हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एरे और पॉइंटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे और इस वीडियो लेक्चर में भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आज ये वाला वीडियो, आज का वीडियो आप तभी देखिएगा जब लास्ट वाला, इससे पिछला वीडियो आपने देखा हो, क्योंकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट हम यहाँ पर आज यूज़ करने वाले हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ बच्चे पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। तो बच्चों, ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लेट अस से हैश डिफाइन n5, जो हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट या कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है बच्चों। ये जहाँ पर भी यहाँ पर n लिखा होगा हमारे प्रोग्राम में, हमारा कंपाइलर उसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। हमारे पास सम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल और स्टार p, इंट स्टार p बच्चों, p एक हमारे पास इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। देन यहाँ पर हमने एक फोर लूप लिया। फोर लूप को हमने इनिशियलाइज कहाँ से किया बच्चों? p जो है हमारे पास, p क्या है हमारे पास बच्चों? p एक इंटीजर पॉइंटर है, यानी कि इंटीजर का एड्रेस इसमें स्टोर होगा। उसके बाद ये जो उसकी लिमिट है बच्चों a ऑफ n, यानी कि a ऑफ n लास्ट वेरिएबल का एड्रेस यहाँ तक। देन इसके बाद p प्लस प्लस, p हमारे पास पॉइंटर है जो कि एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। तो बच्चों p पॉइंटर के अंदर क्या आने वाला है हमारे पास? एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, यानी कि 1000। p पॉइंटर कहाँ अपडेट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है बच्चों? यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेंगे? अब बच्चों हमारे पास ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये एड्रेस बच्चों 1000 जो एड्रेस है, क्या वो 1000 दैट इज 1010 से कम है क्या बच्चों? a ऑफ n मीन्स a ऑफ 5 का एड्रेस, a ऑफ 5 हमें पता आउट ऑफ रेंज है हमारे पास, तो उससे हम यहाँ पर एड्रेस कम होना चाहिए। 1000 बच्चों 1010 से कम है, तो कंडीशन ट्रू है ये हमारे पास। दैट इज एड्रेस ऑफ a ऑफ n बच्चों, हमारे पास p इज लेस देन एड्रेस ऑफ a1, कंडीशन ट्रू है। इनिशियली सम का वैल्यू 0 था। देन p वेरिएबल बच्चों पॉइंटर है। व्हाट इज p? 1000। वैल्यू एट 1000 कितना बच्चों? हमारे पास 2 है। वैल्यू एट 1000 कितना है? 2। तो हमारे पास जो सम वेरिएबल था, इंटीजर वेरिएबल, इसकी वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अब हमारे पास फॉर लूप में p का इंक्रीमेंट होगा बच्चों। जैसे ही p का इंक्रीमेंट होगा, दैट इज p प्लस प्लस बच्चों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा, पॉइंटर का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर पॉइंटर का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि p प्लस प्लस, या हम बोले p प्लस 1 कर दो, p इज इक्वल टू p प्लस 1 कर दें बच्चों। यहाँ पर पॉइंटर p एक सिंगल वैल्यू से अपडेट होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है। p इज इक्वल टू p प्लस 1, दैट इज स्किप 1 एलिमेंट बच्चों। 1 एलिमेंट हमने स्किप किया, तो हम कहाँ पर जंप कर गए? 1002 पे, यानी कि पॉइंटर p अब यहाँ पर अपडेट, यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा है, अब नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है हमारे पास। तो अब ये एड्रेस क्या हो गया बच्चों? 1002। 1002 इज लेस देन 1001, 1010 बच्चों। अभी कंडीशन ट्रू है। सम का वैल्यू कितना था? सम का वैल्यू 2 था। देन स्टार p बच्चों, वैल्यू एट 1002 कितना बच्चों? 4 है, इस बार 4। देन 4 प्लस 2, अब ये वैल्यू यहाँ पर सम के अंदर स्टोर हो जाएगी 6। और इस तरह से बच्चों ये हमारे पास हर बार हमारे पास ये पॉइंटर यहाँ से अपडेट होता जाएगा। 1004, देन 1006, देन 1008 बच्चों। जैसे 1008 के बाद बच्चों, 1008 के बाद जब ये अंदर यहाँ पर 1008 के बाद जब ये इंक्रीमेंट होगा तो 1010, देन 1010 लेस देन 1010 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इस एरे के एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट थे, यहाँ सबका सम हो जाएगा, दैट इज 25। और हमारे पास ये प्रोग्राम बच्चों टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो देखा कि बच्चों पॉइंटर का इंक्रीमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो पॉइंटर हमारा एक एक एलिमेंट को सिंगल पॉइंट से, हम सिंगल स्टेप से इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो सिंगल एक एक स्टेप से यहाँ इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जैसी कंडीशन यहाँ पर ख़त्म हुई, हम यहाँ पर इसको रोक देंगे। आई मीन ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से असाइन थी बच्चों हमारे पास, स्टार p, दैट इज इंट स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 2 बच्चों। सपोज हमारे पास ये था एड्रेस ऑफ a ऑफ 2। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि p हमारे पास एक पॉइंटर है बच्चों, p एक पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस a ऑफ 2, यानी कि इस थर्ड एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास यहाँ पर इस p पॉइंटर के अंदर स्टोर है बच्चों, 1004। दैट इज a ऑफ 2 का एड्रेस हमारे पास p पॉइंटर में बच्चों यहाँ पर स्टोर है, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब देखिए
अगर बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो, बोला प्रिंट एफ स्टार पी प्लस प्लस, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी इस तरह का हमें स्टेटमेंट मिलता है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब बच्चों देखो, ये दोनों ही हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं। बच्चों ये दोनों ही हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन बच्चों जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी हमारे पास इस इनडायरेक्शन या इस स्टार से, पॉइंटर से बच्चों इस इनडायरेक्शन ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ हमारा कंपाइलर किस तरह रीड करता है, दैट इज़ पी प्लस प्लस। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को किस तरह रीड करता है, पी प्लस प्लस। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसका वैल्यू चेक कर लें, अगर इसका हम वैल्यू चेक करें तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, व्हाट इज़ पी। बच्चों व्हाट इज़ पी, दैट इज़ वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल 1004। देन व्हाट इज पी प्लस प्लस, बच्चों पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर पी में अपडेट आएगा, यानी कि व्हाट इज पी 1004, व्हाट इज पी प्लस प्लस। बच्चों अभी भी ये 1004 ही रहने वाला है। देन इसके बाद वैल्यू एट 1004, बच्चों वैल्यू एट 1004। अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हमारे पास, जो आउटपुट आएगा वो आएगा 6 आएगा हमारे पास। अगर इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम यहाँ पर अब लिखें प्रिंट एफ पी, बच्चों अगर हम यहाँ पर प्रिंट एफ पी करें तो यहाँ पर अब हमें पी की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। बच्चों इसको ध्यान रखिए, व्हाट इज पी 1004, पी प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, अभी के अभी साथ के साथ यहाँ पर पी अपडेट नहीं होने वाला, पी प्लस प्लस यानी कि अभी भी 1004 है। तो वैल्यू एट 1004 कितनी है बच्चों, वैल्यू एट 1004 हमारे पास है 6 है। इसके बाद अब p प्लस प्लस होगा बच्चों। अब जैसे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे अब p प्लस प्लस होगा, यानी कि पॉइंटर का इंक्रीमेंट मीन्स अब ये नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1006 आ जाएगा। अब अगर हम p को प्रिंट करें तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा बच्चों, p का वैल्यू आएगा 1006। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपरली अपने नोट्स में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सप्रेशन था वो ऐसे था कि p प्लस प्लस, जो हमारा कंपाइलर उसको ऐसे रीड करता है। हम अगर ऐसा चाहते हैं कि हम पहले स्टार ऑपरेटर इसके ऊपर p के ऊपर यूज़ हो, उसके बाद प्लस प्लस, तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल अलग से एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेंगी। बच्चों इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज़ p। बच्चों p का वैल्यू कितना है 1004। सो वैल्यू एट 1004 कितनी है बच्चों, वैल्यू एट 1004 कितनी थी, एक्चुअली हमारे पास 6 थी। वैल्यू एट 1004 कितनी हमारे पास 6 है। बच्चों अब यहाँ पर वैल्यू एट जो 1004 थी, वैल्यू एट 1004 जो थी वो इंक्रीमेंट कर दो बच्चों, वो इंक्रीमेंट कर दो। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर वैल्यू 7 आ जाएगी हमारे पास। तो इसके बाद अगर हम प्रिंट एफ करें कि a ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, बच्चों a ऑफ 2 की वैल्यू अब 7 प्रिंट होगी हमारे पास। और अगर हम p की वैल्यू प्रिंट करें तो बच्चों p की वैल्यू अभी भी 1004 आने वाली है, पॉइंटर अपडेट नहीं हुआ यहाँ पर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद अगर हमारे पास बच्चों एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है तो कंपाइलर उसको बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह रीड करेगा, स्टार प्लस प्लस पी। अब बच्चे ध्यान से देखिए इसको, स्टार प्लस प्लस पी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखें या किसी भी तरह लिखें बच्चों, आउटपुट सेम आने वाला है। इसका मतलब ये बच्चों, अब इसको कैसे रीड करेंगे हम, व्हाट इज पी, पी का मतलब क्या है बच्चों, वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज पी 1004। सो वैल्यू पी, व्हाट इज पी 1004। अब बच्चे इस पॉइंटर को पहले इंक्रीमेंट करना है हमें। पॉइंटर का इंक्रीमेंट मतलब अभी अगली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 1006 आ गया। तो प्लस प्लस पी का मतलब क्या हो गया 1006 हो गया। तो स्टार एट 1006 बच्चे, वैल्यू एट 1006। अब यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है, वैल्यू एट 1006 कितना था बच्चों हमारे पास 8 था। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास बच्चों 8 आएगा। देन इसके बाद बच्चों अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से है प्लस प्लस स्टार पी, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे बच्चों, व्हाट इज पी 1004। तो वैल्यू एट 1004 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 1004 हमारे पास है 6। तो बच्चों प्लस प्लस द वैल्यू एट 1004 उसको अपडेट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि अब यहाँ पर जो वैल्यू 6 था वो वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा।
सिंपल। बच्चों ये नोटेशंस रीड करना, किस तरह इसको हमें रीड करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम एक छोटा सा और कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास इंट ए एक एरे था जिसका वैल्यू बच्चों जिसका साइज कितना था, हमारे पास 5 था। हमें इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे उनका हमें सम करना था, और सम करने के लिए हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। वो फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा बच्चे, वो इस एरे के एलिमेंट्स का सम होगा, जिसको हम इस टोटल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें बच्चों, जो हमने ए वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट अगर मेरी मशीन में 4 बाइट का साइज लेता है, फॉर एग्जांपल 4 बाइट लेता है, तो ये जो 4 बाइट मैंने यूज़ किए मेरी मेमोरी के, ये सिर्फ और सिर्फ इंट ए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किए। इस ए वेरिएबल आई मीन इस एरे का नाम डिफाइन करने के लिए दिए कि इस एरे का नाम क्या होगा। सिर्फ इसके लिए मैंने इस ए वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ किया बच्चों हमने। लेकिन इस चीज़ को हम बच्चों यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं, अगर हम एक ऐसा एरे बनाएं जिसका कोई नाम ना हो। डायरेक्टली अगर हमारे पास एक ऐसा एरे हो बच्चों जिसका कोई नाम ना हो, बच्चों हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटी सी टर्म बोल रहे हैं, कंपाउंड लिटरल। बच्चों एक ऐसा एरे के साथ हम डील करेंगे जहाँ पर जिसका कोई नाम ना हो बच्चों, अननेम्ड एरे। बच्चों अननेम्ड एरे एक ऐसा एरे जिसका कोई नाम ना हो। फॉर एग्जांपल बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एरे था जिसका साइज 5 था, जिसके अंदर बच्चों 5 इंटीजर एलिमेंट हैं। हम एक पॉइंटर p बच्चे, हमारे पास p एक इंटीजर वेरिएबल पॉइंटर है, हम एक पॉइंटर p को यहाँ पर पॉइंट करवा रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस एड्रेस यहाँ पर इस p वेरिएबल में हम पास कर रहे हैं बच्चों। अब इस सेम चीज़ को, ये जो 2 स्टेटमेंट हमने लिखी हैं, अब इस सेम चीज़ को बच्चों हम एक सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एरे ए था जिसका नाम, यहाँ पर हमारे पास एरे था ये जिसका नाम क्या है बच्चों, ए, और पॉइंटर पी जो है ये इस एरे को पॉइंट कर रहा है। हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि हम मेमोरी में एक एरे क्रिएट करते हैं जिसका कोई नाम ना हो, और डायरेक्टली बस पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है। अब देखिए बच्चों, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने मेमोरी के अंदर एक एरे क्रिएट किया बच्चों, एक एरे क्रिएट किया, और ये उस एरे का डाटा टाइप है बच्चों इंट, और ये बच्चों हमारे पास एरे का सिंबल, ये इस एरे का डाटा टाइप है हमारे पास। यहाँ पर जो मेमोरी में बच्चों, जो मेमोरी स्पेस यहाँ पर हमें मिला, उसे हम कैसे कैच करेंगे कि इस जो मेमोरी हमें अलोकेट हुई यहाँ एरे के लिए, उस मेमोरी तक हम कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए बच्चों हमने यहाँ पर इस पॉइंटर को यूज़ किया है। अगर ये पॉइंटर ना हो तो हम इस एरे तक बच्चों नहीं पहुँच सकते बिना नाम के। अगर यहाँ हम इस एरे की बात करें तो बिना पॉइंटर के भी हमें एरे का नाम पता है, मतलब एरे का बेस एड्रेस हमें पता है। लेकिन यहाँ इस एरे का कोई नाम नहीं है, तो हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे हमें पॉइंटर की। विदाउट दिस पॉइंटर हम इस एरे तक नहीं पहुँच सकते। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब इस पॉइंटर के थ्रू हम इस पूरे एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज, अगर सपोज हमें यहाँ पर बच्चों, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं स्टार p + 2 = 50 कर दो, तो व्हाट इज p बच्चे, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 1000, तो 1000 + 2 स्किप 2 एलिमेंट हम कहाँ पहुँच गए 1004 पे। सो वैल्यू एट 1004 क्या कर दो 50। बच्चों इस पॉइंटर के थ्रू अब हम इस एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा एरे है बच्चों जिसका कोई नाम नहीं है। बच्चों अभी तो हम यहाँ पर इस एरे का जिसका कोई नाम नहीं है, इसका कंटेंट हम मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम इस एरे को सिर्फ रीड ओनली, बच्चों इस एरे को हम सिर्फ रीड ओनली परमिशन के साथ भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, अगर हम इसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से करें, अगर हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करें कि हमारे पास इस इंटीजर के अंदर, इस इंटीजर पॉइंटर को हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ से जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं बच्चों कुछ इस तरह से कर रहे हैं। ये हमारे पास एरे है जिसका कोई नाम नहीं है, उसका डाटा टाइप कैसा है बच्चों, इंटीजर टाइप का, और हमने उसके सामने एक कीवर्ड और यूज़ किया कांस्टेंट। बच्चों यानी कि अब ये जो एरे है जिसका कोई नाम नहीं है, ये एरे सिर्फ इंटीजर्स का एरे नहीं है बच्चों, ये कांस्टेंट इंटीजर्स का एरे है।
ये हमारे पास कांस्टेंट इंटीजर्स का एरे है। अब अगर सपोज हम p+2 इक्वल टू 50 अगर ये करें तो बच्चों हमें यहाँ पर वार्निंग मिल जाएगी। बच्चों अगर हम डायरेक्टली सी कंपाइलर टर्बो सी यूज़ करते हैं तो वो उसको बिल्कुल भी परमिट नहीं करेगा, लेकिन कोड ब्लॉक्स या कुछ और थोड़े से बड़े कंपाइलर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो कई बार वो इसको रन भी कर देंगे, लेकिन आपको वहाँ वार्निंग जरूर मिलेगा आपको कि ये कांस्टेंट इंटीजर टाइप का एरे है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। ये चीज़ बच्चे गलत है। तो यहाँ पर हम इस एरे का जो डाटा है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते बच्चे, ये सिर्फ रीड ओनली टाइप का एरे, हम यहाँ पे इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो बच्चों इसमें काफ़ी डिफरेंस है, मॉडिफाई और रीड एंड राइट दोनों परमिशन हो या सिर्फ रीड ओनली। ये पिछले लेक्चर में भी बच्चे हमने पढ़ा था, जब हम पॉइंटर्स के साथ कांस्टेंट को यूज़ करते हैं वहाँ पर बच्चे हम उसका डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों अब अगले लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ अपनी लेक्चर करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा बच्चों, आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एरे किस तरह यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चे, अगर स्टार p++ है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, स्टार ++p है तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, ++ स्टार p है तो आउटपुट क्या आने वाला है, स्टार p++ है तो आउटपुट क्या आने वाला है। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चे इस वीडियो के आप ज़रूर डिटेल में नोट्स बनाइएगा, और कुछ डाउट आता है तो बच्चे हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।